हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो का जो काउंटर आपको देखने को मिला है वो आपको लगातार देखो मार्केट में दिक्कत है, तो दिक्कत तो आप ये मान के चलो सभी शेयर्स में है। फिलहाल के समय पर आप ये तो कह ही नहीं सकते कि ये शेयर खराब है वो शेयर खराब है, क्योंकि पूरा मार्केट अगर आप फिलहाल के समय पर देखो सबकी स्थिति खराब ही देखने को मिल रही है। एंड जब स्थिति खराब है तो अभी ये हमें कंसीडर करना चाहिए कि इस समय पर हम पर्टिकुलरली जैसे हमारी जो होल्डिंग्स हैं किसी किसी शेयर में अगर जिसमें भी होल्डिंग है तो हमें उनमें करके क्या चलना चाहिए। नई खरीदारी के बारे में तो कोई विचार बनाना भी इस समय पर बेकार है। आपको अपनी होल्डिंग्स का ध्यान रखना है। आज बाजार जियो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में यहाँ पर कुछ बातें भी निकल कर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ और वहीं से हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 सेकेंड, ये देखो आपके सामने यहाँ पर आ गया स्टॉक रडार शॉर्ट कवरिंग रैली ऑन कार्ड्स फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आफ्टर 36% ड्रॉप, शुड यू बाय। तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्या अब हमें 36% की जो गिरावट यहाँ पर हो चुकी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में, तो क्या अब यहाँ पर हमें खरीदारी के विचार बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन ये तो हम चीज़ें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज ये शेयर 236 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। एंड आज भी अगर देखोगे आप तो डेली की तरह गिरावट हुई है और लगभग 2.6%, 2.5% से थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो हलचाल तो अच्छे नहीं है, ये तो क्लियर है। और गिरावट जिस तरीके की देखने को मिल रही है ये तो आपको लगातार ही होती हुई दिखाई दे रही। कुछ नया ना तो आज स्पेशल कुछ हो गया एंड ना ही कुछ मतलब आप ये मान के चलो क्या ही बोला जाए इस समय पर, आप क्या ही बोलकर चल सकते हो जो मार्केट के लिए अच्छा दिखाई दे। कुछ भी अच्छा नहीं है। मार्केट अगर सही होना था तो आपको दो चीज़ें निकल गई, एक रेट कट देखने को मिले अभी थोड़े दिन पहले, एंड आपको अभी कुछ समय पहले बजट में इनकम टैक्स वाला जो 12 लाख की छूट जो देखने को मिली। मार्केट जो उनके बाद भी सही नहीं हुआ और ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि ये जब चीज़ें हुई हैं वो ठीक है, लेकिन अब आगे की स्थिति क्या बनेगी ये एक बड़ा सवाल गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे क्या यहाँ पर मतलब चीज़ें जो है सही की डायरेक्शन में जाएंगी, इसमें ख़रीदारी के बारे में सोचना भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो आज एक मिनट पर एक खबर छपी, स्टॉक्स टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिखा है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स इनकी रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं ये देख लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है एंड और भी शेयर्स हैं। अब चलो हम देख ही लेते हैं कि जियो के लिए इन्होंने क्या बोला, क्या टारगेट इन्होंने सेट करे हैं एंड हाँ ये रिपोर्ट आई किसकी तरफ से है ये भी आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, एज द मार्केट सेंटिमेंट रिमेन कॉशियस एक्सपर्ट सजेस्ट पिकिंग स्टॉक विद द फेवरेबल टेक्निकल इंडिकेटर फॉर द शॉर्ट टर्म शीजू कोटू पलकल। देखो मुझसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हुई हो तो माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं ये साउथ इंडियन नेम है और थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर पीएल कैपिटल की तरफ से ये हैं और भी है, चॉइस ब्रोकिंग से भी हैं, हार्दिक मंडालिया, विष्णुकांत उपाध्याय भी है मास्टर कैपिटल से। तो अलग अलग एक्सपर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आरईसी है, टोरेंट पावर है, वो भी आप चाहो तो देख ही सकते हो। देखो अरविंद है 29% की अपसाइड के लिए है ना, लेकिन मैं जियो की तरफ चल रहा हूँ। एचसीएल को भी इन्होंने अच्छे टारगेट के लिए पिक किया है, यहाँ से पतंजलि फूड को भी पिक किया, अच्छे नंबर आए थे। उसके बाद टेक महिंद्रा की भी उम्मीदें अच्छी ही हैं। अब आता है दोस्तों नंबर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें तो क्या है, टारगेट प्राइस जो इन्होंने दिए हैं वो है 255 से 275 रुपये के आसपास के। अब आप ये सोचो कि फ़िलहाल जियो का जो शेयर है आज क्लोजिंग जो हुई है वो 235 रुपये के आसपास हुई है। ठीक है, इसके जो दूसरे टारगेट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका पहला टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे टारगेट ये जो 275 वाले दूसरे टारगेट है ये करंट प्राइस से 16% ऊपर निकल कर आ रहे हैं। 16% की तेज़ी की उम्मीद है। एंड जो पहले टारगेट है वो यहाँ से 8% ऊपर है। तो
चलो इन्होंने यहाँ पर अगर देखोगे आप तो खरीदने के लिए तो बोला, बाई कॉल तो यहाँ पर दी गई है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर अगर देखोगे आप तो कोई बहुत बड़े टारगेट नहीं है। खरीदारी के लिए बात ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़े टारगेट की यहाँ पर जो है बातें नहीं हैं। और ये डेफिनेटली ये चीज़ें जो है आपको दिखाती हैं कि सिचुएशन मेरे ख्याल से सही नहीं है। भले ही यहाँ पर ख़रीदारी की बात करी गई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पर जो है ख़रीदना नहीं चाहिए। चाहे जो भी हो, यहाँ पर इस समय भी ख़रीदने के बारे में जो है नहीं सोचना चाहिए। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो बाई कॉल है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि नहीं खरीदना। देखो, वैसे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से 15-16% के टारगेट भी ठीक है, लेकिन मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मार्केट की सिचुएशन, अगर आप अब मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हालांकि जियो के लिए खबरें बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी रिसेंटली इसके लिए खबरें कुछ अच्छी निकल कर आई भी थी, एंड ये शेयर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि निफ्टी का भी पार्ट जो है बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें कि जियो भी दिखाई दे रहा है, जोमेटो भी दिखाई दे रहा है। ये कुछ शेयर्स हैं जो निफ्टी का भी पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें इसमें डेफिनेटली हो सकती हैं, इस बात के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी खरीदारी के बारे में विचार करना किसी भी शेयर में, चाहे वो शेयर कोई भी हो, किसी भी शेयर में यहाँ पर अगर ख़रीदारी के बारे में आप सोचते हो तो खतरे से खाली नहीं है कोई भी शेयर। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है अभी ख़रीदारी आप कंप्लीटली अवॉइड करो, ठीक है, अवॉइड करो, इंतज़ार करो रिवर्सल का। अगर अभी आप इंतज़ार करते हो रिवर्सल का और अपनी पोजीशंस को लाइट करते हो तो ना इससे होगा क्या, अभी एक मार्केट में ट्रिगर बाकी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ट्रिगर जो है मार्केट में अभी बाकी है, एंड वो है दोस्तों इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ जो है अभी भी बाकी है, एंड जब तक वो इनकम टैक्स लॉ नहीं आ जाता, जब तक चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप ये मान के चलो हाँ सिचुएशन सही नहीं होगी, ठीक है, तब तक सिचुएशन जो सही नहीं होगी। एंड जब इनकम टैक्स लॉ आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी, तब देखा जाएगा क्या होता है, तब ही खरीदने बेचने के बारे में सोचना। अभी तो खरीदने के बारे में कोई भी विचार बनाओ ही मत, भले ही यहाँ पर टारगेट दे रहे हों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें।